नमस्कार किसान भाइयों। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों के जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के कमेंट को लिया जाएगा और उन सभी के सवालों के यहाँ पे जवाब दिए जाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपका भी कोई सवाल हो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या फिर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए किसान भाइयों, बिना देरी के लेते हैं आज का पहला कमेंट। अगर आप सभी किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य कीजिए, ताकि आपको रोजाना सभी महत्वपूर्ण वीडियो समय पे मिल सके। लेते हैं आज का पहला कमेंट मोहम्मद फारूक जी का। सर, मैं बेंगलोर कर्नाटका से हूँ। कर्नाटका में जलेबी रोग से प्याज पैदावार 50% कम हो रहा है। सर, इस प्याज रेट बढ़ेगा या नहीं? इनका सवाल यहाँ पर यह है और इन्होंने जानकारी ये दी है कि बेंगलोर में प्याज की जो फसल है उसमें कहीं ना कहीं 50% तक का नुकसान, या यूं कहें किसान भाइयों 50% तक की कमी देखने को मिलेगी। और इसके कारण क्या प्याज भाव बढ़ेगा या नहीं? मोहम्मद फारूक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अभी अगर कर्नाटका में ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं जो रेट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, बाकी अगर ऐसी खबर अभी निकल कर आने शुरू हो चुकी है तो किसान भाइयों, आने वाले वीडियो में आपको इन सभी की भी सटीक जानकारी दी जाएगी। बाकी मोहम्मद फारूक जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट ककानिया P3 का। गुजरात में ओनियन में बहुत थ्रिप्स आई है, हर 3 दिन पे स्प्रे करना पड़ता है। बिल्कुल, गुजरात में जो थ्रिप्स की समस्या है ना, वो लगभग दिवाली के बाद से ही हमें देखने को मिल रही है और अभी तक ये थ्रिप्स की समस्या वहाँ पे देखने को मिल रही है। और अभी किसान भाइयों, ऐसी जानकारी भी निकल कर आ रही है कि अगर ये थ्रिप्स की समस्या ऐसे ही चलती रहती है तो कहीं ना कहीं जो प्याज का उत्पादन है उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो बाकी किसान भाइयों, आप सभी कमेंट करके बताएं अपने अपने राज्य में या फिर अपने ज़िले में अभी वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या थ्रिप्स की समस्या या फिर जलेबी रोग की समस्या, जो अभी हमारे किसान भाई कमेंट करके जानकारी दे रहे हैं, तो ऐसा क्या आपके साथ हो रहा है या नहीं? और अभी कुछ और भी समस्याएं प्याज में देखने को मिल रही हैं, तो अभी हम आगे बात करेंगे। लेते हैं अगला कमेंट मोहित जी का। और मोहित जी ने यहाँ पे 2 कमेंट किए हैं। पहले कमेंट में इन्होंने लिखा है कि इस साल लगभग 10 रुपये तक तो अप्रैल में मिल सकता है। और दूसरे कमेंट में इन्होंने लिखा है कि मैं मध्य प्रदेश के देवास जिले से हूँ। इस बार लहसुन तो ज़्यादा है पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं और प्याज भी निकलने वाले हैं। तो देखो किसान भाइयों, सबसे पहले तो इन्होंने जानकारी दी है कि लहसुन में जो समस्या देखने को मिल रही है वो तो लगभग अभी हमारे हर किसान भाई के साथ देखने को मिल रही है। और जिन किसान भाइयों ने बोला था शुरुआत में ही कि करण भाई, अब की बार लहसुन का रकबा ज़्यादा है, उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन किसान भाइयों, मैंने उस समय भी एक बात बोली थी और आज भी किसान भाइयों एक बात मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि रकबा बढ़ने से किसान भाइयों ज़रूरी नहीं है कि उत्पादन भी बढ़े। इसका मतलब किसान भाइयों ये है कि मान के चलो रकबा बढ़ा है तो हो सकता है कि उत्पादन बढ़े, लेकिन किसान भाइयों जैसे-जैसे हम देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह से कोई बीमारियाँ आ रही हैं और मौसम का जो परिवर्तन है वो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है। तो इसके कारण किसान भाइयों कहीं न कहीं इसका जो असर है वो उत्पादन पे देखने को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस साल लगभग 10 रुपए तक तो अप्रैल में मिल सकता है। देखो किसान भाइयों, अप्रैल में प्याज भाव 10 रुपए तक मिलना, हो सकता है कि मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, और हो सकता है कि शुरुआत में मिल जाए। लेकिन किसान भाइयों, अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि अब की बार कितना उत्पादन होगा, उसके ऊपर ये सारा कुछ निर्भर करेगा। और प्याज उत्पादन की कब तक हम संभावना लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्याज उत्पादन इस वर्ष देखने को मिलेगा। तो ये सब मैंने जानकारी आप किसान भाइयों को दी थी कि मार्च में हम यहाँ पे बात करेंगे कि हाँ, प्याज उत्पादन कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा है और उसके आधार पर अगली टेबल आप सभी को दी जाएगी। लेते हैं अगला कमेंट राजेश पाटीदार जी का। मैं मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ तहसील नरसिंहगढ़, मेरे पास 25 बीघा के प्याज, हर साल जैसी रौनकता नहीं है। प्याज इस साल उत्पादन में कमी आ सकती है। आपका चैनल अच्छा है, सही से जानकारी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने यहाँ पे जानकारी रखी और थोड़ा सा प्यार अपना यहाँ पे आपने दिया। यहाँ पर राजेश पाटीदार जी ने एक बात बोली है कि प्याज में जो रौनकता थी, यानी कि किसान भाइयों जिस तरीके का उत्पादन था वो अब पहले जैसा नहीं दिखता। बिल्कुल, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ किसान भाइयों। और अब की बार जिन किसान भाइयों ने लाल प्याज लगाया था उनका लाल प्याज भी अंदर से आप देखोगे ना, डंठल निकल रहे हैं, सिर्फ प्याज नहीं निकल रहा, सिर्फ डंठल निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों, इसका जो भी असर है ना, क्लाइमेट हो यानी कि मौसम, या फिर जो बीमारियां रोग जो बढ़ रहे हैं किसान भाइयों, जितना ज़्यादा हम लोग केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से किसान भाइयों जो प्याज की क्वालिटी है ना वो नहीं बन पा रही है। बाकी किसान भाइयों, जितना ज़्यादा हो सकता है कि हम ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें, यानी कि प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, उतना हम सभी किसान भाइयों के लिए काफ़ी बढ़िया होगा। लेते हैं अगला कमेंट दिलीप जी का। गांव अभयपुर, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर, MP से दिलीप बुटेश्वर। हमारे गांव में लाल प्याज की साइज नहीं बनी है,
किसी की भी और आलू में लाल मारा रोग लगा है, जिससे आलू सड़ रहा है। चाहे रकबा आलू प्याज का बड़ा हो, लेकिन भाव तो मिलेगा। देखो यहाँ पर दिलीप जी ने भी एक संभावना व्यक्त किया कि रकबा चाहे भले ही बड़ा हो, लेकिन हमें भाव तो मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया किसान भाइयों की जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अब की बार यानी कि इस वर्ष विदेशों से भी काफी अच्छी मांग बनने वाली है, खासकर प्याज में। ऐसी जानकारी किसान भाई एक व्यापारी भाई ने दी है, और उनका कमेंट मैं आपको आगे पूरा पढ़कर बताऊंगा कि उन्होंने आखिरकार पूरी बात क्या बोली है। तो किसान भाइयों, मुझे लगता है कि ये 2022 हम सभी किसान भाइयों के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। लेकिन किसान भाइयों, गलती करेंगे तो यहाँ पे नुकसान भी हमारा होगा। मार्केट को अगर हमने समझ लिया, बाजार को समझ लिया, तो किसान भाइयों यहाँ पर आपको किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं करवा सकता। बाकी किसान भाइयों, इसके लिए मैं समय समय पे आपको जानकारी देता रहूंगा, ताकि आप सभी किसान भाइयों की यहाँ से रोजाना मदद हो सके। लेते हैं अगला कमेंट रवि पाटीदार जी का। आलू भाव कब बढ़ेगा? रवि पाटीदार जी, आलू भाव कब बढ़ेगा और आलू में कोल्ड स्टोरेज खुल चुके हैं या नहीं खुले हैं, और कोल्ड स्टोरेज खुलने से आलू भाव पर कितना असर देखने को मिलेगा, इन सभी की किसान भाइयों जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि संपूर्ण आलू को लेकर हमने बात की थी कि किन किन राज्यों में कितना कितना नुकसान हमें देखने को मिला है। लेते हैं अगला कमेंट राम स्वरूप कुमावत जी का। सर, मार्च में ऊटी लहसुन का भाव क्या रह सकता है? तो देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि लहसुन का संपूर्ण विश्लेषण हम कर चुके हैं पिछले 2 दिन पुराने वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसमें देसी लहसुन की और ऊँटी लहसुन की दोनों की बात की गई है, नए लहसुन और पुराने लहसुन की। तो आप जाके एक बार इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है कि हमें क्या करना चाहिए और लहसुन में मंदी कब तक देखने को मिल सकती है, क्योंकि लहसुन में अभी कोई बड़ी तेज़ी की तो उम्मीद नहीं दिख रही है। तो कहीं न कहीं मंदी कब तक देखने को मिलेगी हमें, और हमें अपना लहसुन कब तक बेचना चाहिए। अब लेते हैं हमारे इस सप्ताह के सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। सबसे पहला कमेंट है राजेंद्र सिंह चौहान जी का। करण भाई जय हिंद। हमारी प्याज 30 जनवरी को शामगढ़ मंडी में भेजी थी। प्याज भाव लगी 1750, आधी प्याज लगी 850 और प्याज लगी 50 रुपये क्विंटल। इसमें अपने 34,000 घाटा आया बरसात की प्याज में। राजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने किन किन तरीके से कैसे कैसे प्याज को बेचा? क्योंकि अभी तक मुझे जितने भी कमेंट देखने को मिले हैं, अभी सभी किसान भाइयों को ज़्यादातर यहाँ पे लाभ देखने को मिला है लाल बरसाती प्याज में। अब आपको किस तरीके से 34,000 का नुकसान हुआ, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है कि आपके प्याज की इतनी अच्छी क्वालिटी ना हो, जिसके कारण से आपको भाव ना मिला हो, या हो सकता है कुछ और भी कारण हो। लेकिन अब यहाँ पर हमें इस बात पे जोर देना चाहिए कि अब हम जब गर्मी वाला प्याज लगाएंगे तो उसमें हम एक अच्छा लाभ कैसे लें। और यहाँ पर दूसरा कमेंट है जीलू बाई जी का। हमारा प्याज 19 रुपये किलो बिका है शनिवार को। और यहाँ पे जीलू बाई जी का प्याज 19 रुपये किलो बिका है। मैं आप सभी किसान भाइयों को एक बात बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जिन किसान भाइयों का प्याज अच्छे भाव पे बिकता है खाली उन्हीं के कमेंट लिए जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जिन किसान भाइयों को यहाँ पे कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है, या फिर जिन किसान भाइयों को कम भाव मिलता है, उनके भी कमेंट मैं लेता हूँ, ताकि यहाँ पे दोनों चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए हमारे किसान भाइयों को कि बाजार में सिर्फ फायदा ही नहीं, नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए किसान भाइयों, मार्केट का ट्रेंड यानी कि किसान भाइयों बाजार का जो ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए अपने प्याज को निकालें। बाकी राजेंद्र सिंह जी और जीलू बाई जी ने जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट विपुल जी का। करण भाई, आपका वीडियो मैं रोज देखता हूँ। मैंने आपके वीडियो देखकर 3 बार प्याज बेचा, बहुत फायदा मिला है। मैं गुजरात गोंडल से हूँ। गुजरात में अप्रैल महीने तक प्याज की आवक ऐसी बढ़ेगी। तो विपुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रोजाना वीडियो देखते हैं, उनसे आपको फ़ायदा भी मिलता है और आप एक अच्छा भाव ले पा रहे हैं। बाकी आपने जानकारी दिया है यहाँ पे कि अप्रैल महीने तक जो प्याज की आवकें हैं गुजरात में, वो ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। तो ये बात हम पहले भी किसान भाइयों कर चुके हैं कि हाँ, ये आवकें अभी हो सकता है कि यहाँ पे बढ़ें, और फिर हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम हो जाए, लेकिन यहाँ पे अभी है जो वो बढ़ती हुई दिखेंगी। लेकिन किसान भाइयों, इससे घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी एक तरह से स्टेबल हो चुका है, बाजार एक स्थिर हो चुका है। तो अभी जिन किसान भाइयों को भी प्याज निकालना है अपना लाल वाला, वो निकालते रहिए, ताकि आपको यहाँ से भाव अच्छा मिलता रहे। बाकी विपुल जी, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट ओम प्रकाश पाटीदार जी का। एमपी उज्जैन में प्याज की साइज नहीं बन पा रही है बारिश होने के कारण। ये समस्या उज्जैन में तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन उज्जैन के साथ अन्य जिलों में भी देखने को मिल रही है, और हाँ, यहाँ तक कि दूसरे राज्य में भी कहीं कहीं पर ये खबर मुझे देखने को मिली। बाकी आप सभी किसान भाई कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से ज़िले से हैं या फिर कौन से राज्य से हैं, और वहाँ पर अभी प्याज का जो साइज़ है वो अच्छा बन रहा है या नहीं। अभी हम किसान भाइयों ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी कि प्याज का साइज़ कहीं पर भी नहीं बन रहा। नहीं, काफ़ी जगह पर काफ़ी अच्छा साइज़ बन रहा है।
लेकिन कुछ जिलों में ऐसी समस्या देखने को मिल रही है जहाँ पे प्याज का जो साइज़ है वो नहीं बन पा रहा। लेते हैं अगला कमेंट अनिल जी का। मैं अकोला महाराष्ट्र से हूँ। हमारे यहाँ कांदा यानी कि प्याज 30% खराब हुआ है। तो अनिल जी अकोला से हैं और उन्होंने जानकारी दिया है वहाँ पर प्याज लगभग अभी 30% खराब हुआ है। तो किसान भाइयों देखो, जिस तरीके से जानकारी निकल कर आ रही है कि कर्नाटका में भी प्याज खराब हुआ है, या फिर वहाँ पे 50% कम हो रहा है जलेबी रोग के कारण, या फिर महाराष्ट्र में भी कुछ खराब हो रहा है। तो किसान भाइयों अगर ये ऐसा खराब होता है तो जिस तरीके से रकबा बढ़ा है ना, उससे काफ़ी कम हमें उत्पादन देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाइयों मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी से यहाँ पे कोई संभावना लगाना ठीक नहीं होगा कि हाँ, पूरी तरह से उत्पादन कम है या फिर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्याज फसल खराब हो रही है या फिर प्याज खराब हो रहा है। लेते हैं अगला कमेंट बालकृष्ण पाटीदार जी का। करण भाई, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में जब प्याज फसल आती है तो भाव महीनों तक कम नहीं होता, मगर जब मध्य प्रदेश की प्याज फसल आती है तो भाव तुरंत डाउन हो जाते हैं और किसान दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कोई उपाय हो तो बताएं। देखो, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है और इसका जवाब आप सभी किसान भाइयों को मालूम भी होना चाहिए आखिरकार ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले बात करें, प्याज उत्पादक प्रमुख राष्ट्र में सबसे ऊपर महाराष्ट्र है और उसके बाद मध्य प्रदेश। तो किसान भाइयों होता क्या है, जब मध्य प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो, अगर दूसरे राज्यों से प्याज की डिमांड निकल के आएगी, मांग निकल के आएगी, तो वहां से स्वाभाविक है कि प्याज का भाव काफी अच्छा देखने को मिलेगा और ये हम समय समय पे देखते आए हैं। लेकिन किसान भाइयों मान के चलिए, जैसे धीरे धीरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी प्याज लगना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे जो प्याज की जो खेती है वो बढ़ती जा रही है। इसके कारण से किसान भाइयों हो क्या रहा है कि उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो मांग थी दूसरे राज्यों की वो खत्म होती हुई जा रही है। यहाँ पर अभी हमने बात की कर्नाटका में जो प्याज फसल है 50% तक जलेबी रोग से प्रभावित हुई, ऐसी जानकारी अभी निकल कर आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये सही होती है किसान भाइयों, तो इससे हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के किसान भाइयों को फायदा काफी ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा किसान भाइयों? क्योंकि महाराष्ट्र से जो प्याज है, मध्य प्रदेश से जो प्याज है, वो कर्नाटका की जो पूर्ति है उसको करने के लिए वहां पे भेजा जाएगा। हमेशा से हमने यही चीज देखी है किसान भाइयों, जब जब जिस राज्य में प्याज की फसल को नुकसान होता है तो उससे किसान भाइयों होता क्या है कि जो दूसरे राज्यों की प्याज होती है वहां से प्याज को मंगवाया जाता है उस राज्य की पूर्ति करने के लिए। तो इसलिए किसान भाइयों भाव तेज देखने को मिलता है। अब इसका किसान भाइयों उल्टा कर दीजिए, मान के चलिए कि कर्नाटका में, साउथ में काफ़ी अच्छी फसल है, महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छी फसल है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, सब जगह पे काफ़ी अच्छी फसल हमें देखने को मिल रही है। लेकिन फिर क्या होगा कि तब इतनी अच्छी फसल होने के बाद भी इतनी ज़्यादा मांग तो हमें देखने को मिलेगी नहीं, जिसके कारण से प्याज भाव में एक अच्छी तेजी देखने को मिले या फिर एक अच्छा भाव देखने को मिले। हाँ, ये हो सकता है किसान भाइयों, अगर सरकार निर्यात को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दे, निर्यात पे अच्छा ध्यान दे, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, प्याज भाव में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों अगर ऐसा नहीं होता तो हमें किसान भाइयों कहीं न कहीं जो प्याज भाव है स्थिर देखने को मिलता है, जो हम पिछले वर्ष भी देख चुके हैं। बाकी किसान भाइयों अगर आपकी भी कोई राय हो कमेंट को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। लेते हैं अगला कमेंट रोहित पाटीदार जी का। भाई, हमारा लहसुन 7 तक निकल जाएगा और मंडी में 13 तक आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मेरे लहसुन इंदौर लेकर जाएं या मंदसौर लेकर जाएं, प्लीज़ कमेंट। देखो किसान भाइयों, ये सवाल अक्सर हमेशा आप सभी किसान भाइयों के दिमाग में आता है कि करण भाई, हमारा लहसुन तैयार हो चुका है या फिर हमारी प्याज तैयार हो चुकी है, तो हम उसको कौन सी मंडी में लेकर जाएं। एक सीधी सी बात किसान भाइयों आपको मैं बताता हूँ आज। जो भी प्रमुख मंडियां हैं लहसुन की, चाहे मंदसौर हो, नीमच हो, पीपलियां हो या फिर और भी कोई मंडी हो, तो आप वहां पे ही लेके जाइए। क्योंकि किसान भाइयों वहां पे आपको उस लहसुन का एक अच्छा भाव मिलेगा, क्योंकि वो लहसुन की प्रमुख मंडी है। लेकिन किसान भाइयों अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे दूसरी मंडी में लेके जाना चाहिए, तो आप उस मंडी में भी लेके जा सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छा भाव वहां पे मिले। लेते हैं अगला कमेंट राकेश जी का। भाई साहब, मैं आगर जिले के सोयत कला क्षेत्र से हूं, जो कि हर साल की तुलना में इस बार प्याज की बुआई 3 गुना अधिक है। इस साल प्याज जरूर रुलाने वाला है प्याज किसानों को, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि कुछ कहे सरकार, कुछ एक्शन ले, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे। यह निर्णय बहुत जरूरी है। राकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली है और ये हम समय समय पे करते आए हैं। लेकिन किसान भाइयों इसके लिए ट्विटर पर भी हमने एक हैशटैग चलाया था, तो काफ़ी कुछ हमने किया था इसके लिए, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिला। और तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों देखो, जहाँ पर एकता नहीं होगी वहाँ पर हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुँचा भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल की तरफ से सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि प्याज निर्यात को यहाँ से बढ़ावा दिया जाए और अधिक से अधिक प्याज निर्यात किया जाए, क्योंकि हमारे भारत देश में किसी प्रकार से भी प्याज की कमी नहीं है, जो कि हम पिछले वर्ष 2021 में देख चुके हैं।
लेते हैं अगला कमेंट जितेंद्र जी का। करण भाई, आने वाले दिनों में लहसुन का क्या भविष्य रहने वाला है? जितेंद्र जी, देखो, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, लहसुन का भविष्य कुछ ज़्यादा सुनहरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, हो सकता है हमें कि आने वाले कुछ दिनों में या फिर अगले महीने में मंदी देखने को मिले। अब वो मंदी कब तक देखने को मिलेगी और लहसुन का भाव कहाँ तक जा सकता है, पुराने लहसुन का, नए लहसुन का हमें क्या करना चाहिए, इन सभी जानकारी के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी गई है लहसुन को लेकर। लेते हैं अगला कमेंट देसी बीट जी का। भाई, मैं हिमाचल से हूँ, मुझे इतनी सी जानकारी चाहिए आपसे कि मैं एमपी से प्याज ले जाकर हिमाचल में किस महीने बेचूं जिससे मुझे नुकसान ना उठाना पड़े। भाई देखो, आप कहीं से भी प्याज लो और कहीं पर भी ले जाके बेचो, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कब ले जाके बेच रहे हैं, मंडियों में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, बाजार अभी कैसा देखने को मिल रहा है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको रोजाना सभी वीडियो देखने पड़ेंगे जो मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर दिए जाते हैं, या फिर आप कहीं और से भी जानकारी ले सकते हैं। तो देखो किसान भाइयों, हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है अगर हमें पूरी तरह से मार्केट को, बाजार को समझना है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप पूरी तरह से जानकारी ले लीजिए और आपको जब ठीक लगे, जब आपको लगे कि हाँ, मुझे भाव यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, मैं अपने प्याज को ले जाना चाहता हूँ, वहाँ पे बेचना चाहता हूँ, तब आप अपने प्याज को बेच सकते हैं। लेते हैं अगला कमेंट शुभम सिंह जी का। जय श्री श्याम सभी भाइयों को। भाई, मैं खुद एक व्यापारी हूँ, हमारा माल दुबई, नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया में भी काफ़ी मंडियों में जाता है। मैं हर साल 50 बीघा के प्याज भी करता हूँ और आपके वीडियो रेगुलर देखते रहता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी सभी जानकारी काफ़ी अच्छी होती है जिससे किसानों को मदद मिलती है। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, मार्केट को देखते हुए गर्मी वाले प्याज इस बार लेट है और उत्पादन में भी फर्क जरूर पड़ेगा। जो लोग के मार्च में तैयार हो रहे हैं प्याज, वो भाव के चक्कर में कच्चा माल मंडी में ना लेके जाएं, क्योंकि वो आगे नहीं जाता है। दूसरे देशों से डिमांड अच्छी है और साल भर ऐसे ही रहेगी। इसीलिए जल्दबाजी ना करें, प्याज पका के ही ले जाएं। भाव मिलेगा मार्च में, लेकिन 25 मार्च के बाद थोड़ा सा गिरने की संभावना रहेगी, लेकिन अच्छा माल को रेट मिल जाएगा। और सभी लोग मंडी में आवक की कमी बना के रखें, एकदम से आवक बढ़ेगी तो किसानों को नुकसान होगा। तो यहाँ पे शुभम जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और एक खुद एक व्यापारी हैं, और जैसा कि हमने पहले ही बात की कि इस वर्ष दूसरे देशों की जो मांग है वो बनी रहेगी, जैसा कि शुभम सिंह जी ने यहाँ पे जानकारी रखी। और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने यहाँ पे दी है कि अगर आवकें बढ़ेंगी तो हो सकता है किसान भाइयों को नुकसान हो जाए, क्योंकि भाव गिरेगा तो नुकसान होगा। दूसरी बात, इन्होंने एक बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बोली है कि जो किसान भाई भाव के चक्कर में अपने प्याज को जल्दी निकालते हैं या निकाल रहे हैं, उनको किसी ना किसी तरह से भाव नहीं मिल पाता। तो आप सभी किसान भाइयों को मैंने हर बार यही बात बोली है कि आप आराम से प्याज को पकने दीजिए, क्वालिटी बनने दीजिए, भाव कहीं नहीं जाएगा, भाव आपके पास खुद चलकर आएगा। बाकी शुभम सिंह जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों तक साझा की, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट राधेश्याम पाटीदार जी का। सरकार तक यह खबर पहुंच जाना है करण भैया, लहसुन के सीजन चालू हो, चाहे गेहूं हो और चने की हो, जब भी नई फसल आती है तो 2 महीने के लिए निर्यात चालू कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में निर्यात करने से छोटे किसान माल भेज देते हैं, वह घाटे में ही रहेंगे। यह बात हमारी सरकार तक पहुंचाना चाहिए, राधेश्याम पाटीदार जी। देखो, बहुत बढ़िया बात इन्होंने यहाँ पे बोली है, और ये बात किसान भाइयों हम काफ़ी समय पहले कर चुके हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, जब भी नई फसलें आती हैं, चाहे वो किसी की भी हो, तब उस समय उस फसल के लिए निर्यात को खोल देना चाहिए, ताकि हमारे जो छोटे किसान भाई हो चाहे बड़े किसान भाई हो, वहाँ से सभी को फ़ायदा मिले। लेकिन यहाँ पर कुछ किसान भाई वंचित रह जाते हैं लाभ लेने से, जब आगे चलकर निर्यात खुलता है, क्योंकि उनको उस तरह का भाव नहीं मिल पाता जिस तरीके का भाव आगे देखने को मिलता है। लेते हैं अगला कमेंट अनिल जी का। महाराष्ट्र का प्याज मार्च में आएगा। तो अनिल जी ने यहाँ पे जानकारी दी है, महाराष्ट्र का जो गर्मी वाला प्याज है वो हमें मार्च में देखने को मिलेगा। तो अनिल जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट लोकेंद्र सिंह जी का। करण भैया, आपके चैनल के माध्यम से किसान हितैषी वास्तविक जानकारी मिलती है, वरना दूसरे चैनल वाले तो सिर्फ सब्सक्राइब करवा कर पैसे कमाने के लिए ही वीडियो बनाते हैं। आपकी सटीक जानकारी बहुत लाभदायक है, सहृदय से धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। लोकेंद्र जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना सारा प्यार यहाँ पे इस कमेंट बॉक्स में रखा। और देखो, दूसरे क्या करते हैं उससे हमें नहीं मतलब होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन किसान भाइयों, मंडी भाव अपडेट का एक ही उद्देश्य रहा है शुरू से कि हमारे किसान भाइयों को एक अच्छा लाभ मिले, हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर हमेशा खुशहाली बनी रहे और हमारे किसान भाइयों का पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।
तो किसान भाइयों बस यही चाहूँगा कि आप सभी का जो प्यार, सपोर्ट और विश्वास यहाँ तक अभी तक बना हुआ है, वो आगे भी ऐसे ही बना रहे। और बाकी हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो और टेलीग्राम, वेबसाइट, सभी जगह पर आप भरपूर प्यार हमें देते रहें। लेते हैं अगला कमेंट हसनूर जी का। वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, इधर बहुत बारिश हुआ है, प्याज का नुकसान होगा। तो हसनूर जी ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिली है, जिसके कारण से यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। किसान भाइयों देखो, अभी तक हमने जितने भी कमेंट देखे उसमें अधिकतर किसान भाइयों ने यही जानकारी दी है कि कर्नाटका में, महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल या फिर अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में कहीं न कहीं प्याज को नुकसान पहुँच रहा है। अब प्याज फसल को कितना नुकसान पहुँच रहा है किसान भाइयों, अभी यहाँ पे सटीक बोल देना वो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अभी हाँ, अगर ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है किसान भाइयों, तो मैं खुद इस जानकारी को एकत्रित करके आप सभी के सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा आने वाले कुछ दिनों में, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को यहाँ से सही और सटीक जानकारी मिल सके। बाकी हसनूर जी, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लेते हैं अगला कमेंट दिनेश जी का। महाराष्ट्र धुले सकरी से हूं करण भाई, प्याज 20 अप्रैल से आवक बहुत निकलेगी। तो दिनेश जी ने जानकारी दी है कि 20 अप्रैल से जो आवक है वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अप्रैल के महीने में प्याज की आवकें बढ़ती हैं और हमेशा से हमने देखा है कि प्याज की आवकें अप्रैल के महीने में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण से भाव में भी हमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलती है। बाकी दिनेश जी, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, क्योंकि यही सब अगर आप करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। बाकी किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके लिए आप सभी किसान भाइयों से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को छोटा रखा जाए, लेकिन मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि आप सभी किसान भाइयों को यहाँ से संपूर्ण जानकारी दी जाए और एकदम सरल भाषा में। तो इस वजह से किसान भाइयों, वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बाकी जो किसान भाई हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। और हाँ किसान भाइयों, सभी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें, जहाँ पे हम समय समय पे मैसेज के द्वारा बात करते हैं। बाकी जिन किसान भाइयों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं किसान भाइयों आप लोगों से एक अगले और नए वीडियो में। जय जवान, जय किसान।